नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में मोनिका और लिली देविक से मिलती है, जो उन्हें बताता है कि बसंत अभी तक आई नहीं है। वो जब उससे आहान के बारे में पता करने की कोशिश करती है, तब वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता है। मोनिका को उस पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो आगे सवाल नहीं करती है। शाम के वक्त देविक उनके रूम में आता है और बताता है कि बसंत उनसे मिलना चाहते हैं। बसंत अपने पोते की हरकत से बहुत गिल्टी फील करता है और मोनिका से कहता है कि कुछ भी मांग सकती है। मोनिका जानती थी कि इस वक्त वो आसानी से आहान को जाने नहीं देंगे, पर अभी वो जे की हरकत की वजह से गिल्टी भी फील कर रहे थे। मोनिका चांस लेकर देखना चाहती थी कि क्या वो आहान को छोड़ने के लिए मान जाएंगे। कुछ सोचकर मोनिका ने कहा, हम जानते हैं कि आहान आपके पास है, हमें वो वापस चाहिए। आहान का नाम सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने रूखी टोन में कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके अलावा आप जो बोलेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मोनिका भी अपनी बात पर अड़ी रही और उसने कहा, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, आप बस आहान को हमें दे दीजिए। बसंत ने दोनों बहनों को तीखी नजरों से देखा। लिली डरकर मोनिका के पीछे चुप गई। मोनिका को भी डर लग रहा था, पर फिर भी वो उनके सामने बिना हिले खड़ी रही। वहां पर बिल्कुल शांति हो गई थी। कुछ देर तक जब किसी ने कुछ नहीं कहा, तब देविक बोला, मैंने सारी बातें सुनी है और कुछ हद तक इस मैटर को समझ भी गया हूँ। इसके बाद उसने बसंत की तरफ देखा और पूछा, बसंत अंकल, क्या यह आहान नाम का लड़का आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उसे जाने नहीं दे सकते हैं? बसंत ने कुछ सोचा और हाँ में गर्दन हिला दी। इसके बाद उसने मोनिका को देखा और पूछा, क्या यह आहान आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है? मोनिका नहीं जानती थी कि वो क्या करने वाला है, पर फिर भी उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। देविक ने स्माइल किया और कहा, अगर ऐसा है तो फिर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम इस आहान को रिप्लेस कर सकें। जो ज्यादा बड़ा प्राइस पे करने के लिए तैयार है, आहान उसका हो जाएगा। देविक यह बात बहुत नेचुरली बोल रहा था। आहान दोनों को तो नहीं मिल सकता था, इसलिए किसी को तो कीमत चुकानी ही थी। यह बात सुनकर बसंत ने कहा, तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? देविक ने कहा, ऑफ कोर्स, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप आहान को छोड़ने के लिए तैयार है, तो फिर मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। वो यह बात बहुत एरोगेंटली बोल रहा था, इसलिए मोनिका भी सोचने पर मजबूर हो गई थी कि यह इंसान आखिर है कौन। बसंत ने कहा, देविक, मैं तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करता हूँ और तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। देविक ने कहा, मेरा सरनेम महाजन है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। बसंत अंकल, आप भी नहीं। बसंत को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो देविक को घूर रहे थे, पर क्योंकि उसका सरनेम महाजन था वो कुछ नहीं कर सकते थे। देविक इस वक्त दोनों पार्टीज को देख रहा था। मोनिका कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि अगर देविक आहान को बचाने में उसकी मदद करने के लिए तैयार था तो फिर वो मना नहीं करने वाली थी। दूसरी तरफ बसंत को बहुत बेचैनी हो रही थी। उन्हें इस तरह परेशान देखकर देविक ने कहा, बसंत अंकल, आप आराम से सोच समझकर फैसला ले सकते हैं। मुझे लगता है इन दोनों लड़कियों को भी कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद उसने उन दोनों बहनों की तरफ देखा और कहा, पर आपको जो भी फैसला लेना है वो जल्दी ले लेना। जितना मैं जानता हूँ, बसंत अंकल को मन में पता है कि वो क्या फैसला लेंगे। देविक खड़ा हुआ और उसने कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और बसंत अंकल को सोचने का वक्त देना चाहिए। तीनों जब रूम से बाहर निकले, तब मोनिका ने देविक से पूछा, आप आखिर है कौन? महाजन फैमिली में ऐसा क्या है? इतना कहने से वो सच में आहान को जाने देंगे? देविक ने स्माइल किया और कहा, कुछ खास नहीं, हम बस मीडियोकर फैमिली है और अभी अभी मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में हमें ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। मोनिका को लग रहा था कि वो अपनी आइडेंटिटी बताना नहीं चाहता है, इसलिए बहाने बना रहे हैं,
इसलिए उसने कहा, अगर आपको नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। मोनिका इतनी समझदार तो थी कि अगर वो बसंत से इस तरह बात कर सकता है तो फिर उसमें कुछ बात जरूर होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, देविक ने कहा। उन दोनों को रूम में छोड़ने के बाद देविक लॉबी में घूम रहा था। बहुत देर तक वो लॉबी के बीचों बीच खड़ा रहा जब तक किसी ने वहां आकर उसे ग्रीट नहीं किया था। यहाँ जो आदमी आया था वो कोई और नहीं बल्कि विजू था। देविक ने विजू से पूछा, वो आहान नाम का लड़का कहाँ है? विजू ने कहा, इस वक्त वो बेसमेंट में बंद है। देविक ने कहा, अच्छा, मुझे उसके पास लेकर चलो। विजू ने कहा, जी। विजू के पास सारी ऐसी जगहों की चाबी थी, इसलिए देविक को वहां ले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बिना हिचकिचाहट के देविक को बेसमेंट में ले गया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तब आहान पहले की तरह बंधा हुआ था और बेहोश था। विजू ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे होश में लाऊं? देविक ने कोई जवाब नहीं दिया और आहान को ऑब्जर्व करने लगा। वो ऊपर से नीचे तक आहान को देख रहा था। उसकी हालत इस वक्त बहुत खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी मर सकता था। देविक को जो बात देखकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई थी वो यह थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आहान की सांसें चल रही थी। देविक ने पूछा, यह यहाँ क्यों है? आखिर चल क्या रहा है? विजू ने उसे सब कुछ बता दिया। कैसे जय वहां इन सब पर हमला करने गया था और कैसे जय को इसने जान से मार दिया था। यह सुनकर देविक ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़क इतना खतरनाक हो सकता है। इसने जय की जान ले ली। क्या तुम्हें इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता है? विजू ने कहा, हाँ, हमने इन्वेस्टिगेशन करवाया था। यह दिल्ली से आया है और बहुत रईस परिवार से बिलोंग करता है। देविक ने मुंह चढ़ाकर कहा, रईस फैमिली? विजू ने तुरंत कहा, ऑफ कोर्स, वो देविक सर जैसे नहीं हो सकते हैं, पर फिर भी सुना है कि इसके परिवार के पास बहुत पैसा है। देविक ने कहा, चलो इन सब को जाने दो और इसे उठाओ, मुझे इससे कुछ सवाल पूछने हैं। वहां पर पानी की बाल्टी रखी हुई थी। विजू ने बाल्टी उठाई और आहान के मुंह पर पानी फेंका। आहान को एक बार में ही अच्छे से होश आ गया। अपने सामने एक अजनबी को देखकर उसने कहा, तुम कौन हो? देविक ने कहा, यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। ऑब्वियसली अपनी पर्सनालिटी की वजह से आहान किसी के आर्डर को ऐसे सुनने वाला तो था नहीं। उसने आंखें बंद की और देविक की बात को इग्नोर कर दिया। वो जानता था कि जब वो इनके हथे चढ़ गया है तो फिर उसके साथ कुछ भी सकता है, पर आहान किसी बात से डरता नहीं था। ना उसे मौत से डर लगता था और ना ऐसी कोई सिचुएशन थी जिसे हैंडल करने का उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। आहान का इग्नोरेंस देखकर देविक ने कहा, तुम उन दो बहनों को जानते हो ना, मोनिका और लिली? उनका नाम सुनते ही आहान ने तुरंत अपनी आंखें खोली और कहा, वो दोनों तुम्हारे पास है। तुमने उन दोनों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया है? आहान को इतना परेशान देखकर देविक मुस्कुराया और उसने कहा, वो दोनों भी तुम्हें लेकर इतना ही परेशान है। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए, पर सच यह है कि तुम यूजलेस हो। देविक के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे और वो आहान को गुस्से में देख रहा था। आहान ने चिल्लाकर कहा, वो दोनों कैसी है यह बताओ मुझे। देविक ने अपने आप को शांत किया और वापस अपने एटीट्यूड में आकर बोला, मैं तुमसे सवाल कर सकता हूँ, तुम मुझसे नहीं। अब पहले यह बताओ कि तुम्हारा उन दोनों लड़कियों से क्या रिश्ता है? अगर तुम मुझे सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। आहान लिली और मोनिका को लेकर बहुत परेशान था और अब देविक ने इसी बात का फायदा उठाया था। वो उन दोनों को यूज करके उसे धमका रहा था। आहान हेल्पलेस था और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने कहा, वो दोनों मेरी दोस्त है, उन्हें यहाँ से जाने दो। देविक ने स्माइल किया और कहा, गुड,
अगर तुम मुझे ऐसे ही जवाब देते रहोगे तो फिर मैं गारंटी देता हूं कि तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। इतना कहने के बाद देविक ने आहान के फटे कपड़ों को और फाड़ दिया और उसके घाव देखने लगा। आहान का पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था। उसके घाव अभी भी हरे थे और कुछ में से खून भी निकल रहा था। देविक ने उसका सबसे बड़ा घाव दबाते हुए कहा, तुम्हारी चोटें तो बिल्कुल हल्की नहीं है। आहान को बहुत दर्द हो रहा था जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, पर फिर भी देविक ने घाव को दबाना नहीं छोड़ा था। देविक ने कहा, एक्चुअली मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो बस उन दोनों से दोस्ती करना चाहता था, पर वो तुमसे पहले मिल ली इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आहान ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो, मैं उनकी लाइफ से चला जाऊं? देविक ने स्माइल किया और कहा, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। अगर तुम मेरी यह बात मान लो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं। आहान उसे घूर रहा था। वो अच्छे से जानता था कि उसके कहने का क्या मतलब था, पर आहान शायद वो बात मानना नहीं चाहता था। उसे ऐसे देखकर देविक को गुस्सा आया और उसने आहान को उल्टे हाथ का एक थप्पड़ मारा और कहा, तुम बचाने लायक हो ही नहीं, तुम्हें तो यहीं मर जाना चाहिए। वो बहुत इरिटेटेड था क्योंकि शायद वो जो आहान से चाहता था वो उसे नहीं मिल रहा था। उसने विजू से कुछ कहा और फिर दोनों वहां से चले गए। मोनिका के रूम में दोनों बहनें बेड पर लेटी हुई थी और बहुत एग्जॉस्टेड थी। वो मेंटली इतना थक चुकी थी कि अब उनमें कुछ करने की स्ट्रेंथ नहीं थी। इस वक्त दोनों बहनें आपस में बात कर रही थी। मोनिका ने कहा, कितना वक्त हो गया है, हमने एक दूसरे के साथ बैठकर सुकून से बातें नहीं की है। लिली ने कहा, हाँ, पर मैं जब भी आपके साथ होती हूँ मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। लिली ने मोनिका को हग कर लिया। मोनिका ने कहा, मुझे भी। मास्टर के जाने के बाद एक दूसरे के लिए हम दोनों ही हैं। लिली ने कहा, हाँ, पर कभी कभी मुझे मास्टर की बहुत याद आती है। फिर मैं आपको देखती हूँ और मुझे लगता है कि जब तक आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। मोनिका ने कहा, मुझे भी मास्टर की बहुत याद आती है। कुछ देर किसी ने कुछ नहीं बोला और एक दूसरे को हग किया हुआ था। कुछ देर किसी ने कुछ नहीं बोला और एक दूसरे को हग किया हुआ था। कुछ देर बाद लिली ने कहा, मोनिका, क्या वो देविक सच में आहान को बचा पाएगा? क्या यह दोनों बहनें आहान को बचाने के लिए देविक पर भरोसा करेंगी? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।